माही चौथ, तिलकुट चतुर्थी व्रत। तिलकुट चौथ की कथा। एक चौकी पर जल का लोटा, तिलकुट सफेद तिल गुड़ या चीनी में मिलाकर कूटकर रोली चावल रखें। इसके बाद एक लोटा पर साथिया बनाएं और 13 टिक्की रोली की लगावें। तिलकुट को हाथ में लेकर सुने माही चौथ की कहानी। तिलक निकालकर एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखें। बायना निकालकर अपनी सास को दें। चौकी पर रखे हुए तिलकुट और रुपये मिश्रानी या मंदिर में दे दें। रात्रि में चंद्रमा निकलने पर बाएं हाथ में जल लेकर अर्घ दे। रोली चावल और गुड़ हाथ में लेकर तिलकुट चढ़ाएं। बाद में जीम लें। तिलकुट को पहले खाएं। चौथ पर उज्जमन। अगर किसी लड़की या लड़के की शादी हो तो उस साल माही चौथ का उद्यापन करें। इस दिन सवा सेर तिलकुट को अलग से बनाएं। इसकी 13 ढेरी बनाएं और उसके ऊपर 1-1 रुपया रख दे। कहानी सुनने के बाद हाथ घुमाकर बायना को आपकी सास के पग अलग कर दे देवे। तिलकुट्टा की 13 ढेरियों को बांट दें। माही चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वह धर्म, पुण्य, व्रत उपवास कुछ भी नहीं करते थे। इसकी वजह से उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माही चौथ की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने कहा कि आज तिलकुटी चौथ व्रत है। साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होता है। पड़ोसी ने कहा, इससे धन, धान्य और संतान होती है। साहूकारनी ने कहा कि मैं भी जब मेरे लड़का होगा तो तिलकुट चौथ का व्रत और उद्यापन करूंगी। चौथ माता की कृपा से उसके लड़का हो गया। फिर उसने कहा, हे चौथ माता, मेरे पुत्र का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे की शादी तय हो गई और शादी के लिए बारात चले गए। माता ने सोचा, ये तो पहले लड़के होने पर, फिर उसकी शादी पर तिलकुटा व्रत उद्यापन बोलती है, करती तो है नहीं। इसको यदि नहीं समझाया तो फिर कलयुग में कोई देवी देवताओं के बारे में सोचेगा भी नहीं। उधर साहूकारनी का पुत्र 3 फेरे ले चुका था। चौथे फेरे में चौथ माता चिल्लाती हुई आई और लड़के को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। मंडल में हाहाकार मच गया। लड़के को खोजने के लिए सब लोग लग गए। बहुत दिन के बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए उसी पीपल के नीचे से दूब लेने गई। पीपल पर से रोज वह एक लड़की को बोलता था, आए मेरी अदब्याही। रोज रोज ये सुनकर वो लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ ने यह देखकर लड़की से पूछने लगी और कहा, बेटी, तुम दिन पर दिन दुबली क्यों हो रही हो। लड़की ने कहा, माँ, मैं जब दूब लेने जाती हूँ तो वहाँ पीपल पर एक लड़का दूल्हे के रूप में बैठा है और मुझे कहता है, आए मेरी अदब्याही। लड़की की माँ वहाँ गई और देखा कि वहाँ उनका दामाद ही बैठा है। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो। लड़के ने कहा कि मैं चौथ माता के कहने पर बैठा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट चतुर्थी का व्रत और उद्यापन का संकल्प लिया था, उसको पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से चौथ माता गुस्से में मुझे उठकर बैठा गई। जल्द ही वह लड़के की माँ के पास गई और उन्हें पूरी कहानी बताई। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे को दे दो, मैं तुम्हें 2.5 मन तिलकुट चढ़ाऊंगी। लड़की की माँ ने 2.5 मन का तिलकुटा किया। चौथ माता खुश हो गई और लड़के को लाकर फेरों में बैठा दिया और साहूकारनी के पुत्र का विवाह हो गया। सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से चौथ माता की तिलकुट पूजा की और सारे नगर में यह बात फैला दी कि सभी लोग तिलकुटी चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटा बहू मिलाए वैसे सबके मिलान। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, सारे पूरे परिवार को एक साथ मिलाना। बिंदायक जी की कहानी। 2 देवरानी जेठानी थीं। देवरानी अमीर थी, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी। वह देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी और जिस कपड़े से छानती थी उसको घर ले जाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिलाकर उसकी भूख मिटाती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने उसको देख लिया और अपनी माँ को बोले कि ताए अपना आटा छानने वाला कपड़ा घर ले जाती है और ताऊजी को पानी में घोलकर पिला देती है। ये सुनकर देवरानी को गुस्सा आ गया और उसने जेठानी से कहा कि वह जब हमारे घर से जाए तो आटा छानने वाला कपड़ा धोकर रख कर जाए। जब वह घर में गई तो उसके पति ने आटा घोलने को कहा। जेठानी ने कहा,
आज उसने आटा छानने वाले कपड़े को नहीं लाने दिया। ये सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने उसे पाटे से मारना शुरू कर दिया। वह गणेश जी करते भूखी प्यासी सो गई। रात में गणेश जी आए और पूछा कि वह क्यों सो रही है। उसने ने कहा कि मेरी देवरानी की यहाँ से आटा छानने वाला कपड़ा ले आती थी और उसे पानी में मिलाकर पीने को देती थी। आज उसने कपड़े रख लिया, मैं कुछ भी नहीं पिला सकी, इसलिए मेरे आदमी ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, मेरे निमटने की मन में है तो कहाँ जाओ। उसने कहा, महाराज, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ चाहो निमट लो। गणेश जी ने धीरे से कहा कि निमट तो लिया, अब पूंछू कहा। उसने गुस्से में कहा कि मेरे सिर की पूछ लो। गणेश जी उसके सिर से पूछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वह उठी तो देखा कि पूरा घर हीरे मोतियों की तरह चमक रहा था। सभी के सिर भी चमक रहे हैं। वह धन इकट्ठा करने में लग गई और देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने अपने बच्चों को ये देखने भेजा कि आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा और अपनी माँ से कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी दौड़ती हुई आई और पूछने लगी कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। जेठानी ने सारी बात बताई। ये सुनकर देवरानी घर आई और अपने पति से बोली कि वह भी उसको पाटे से मारे। अगर वह मारेगा तो उसे भी बहुत सारा धन मिलेगा। उसके पति ने पूछा, तुमको पैसे की इतनी भूख क्यों है? लेकिन उसने बिल्कुल नहीं माना। उसने खूब पिटाई खाए और पूरे घर को खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और कहा, मैं कहाँ निमटूं? उसने कहा, महाराज, वहां तो छोटा सा घर था, मेरा घर बड़ा है, जहाँ इच्छा हो निमट लो। गणेश जी ने सारे घर में जगह जगह निमट लिया। फिर पूछा, पूंछू कहाँ? उसने कहा कि आओ और मेरा सिर से पूंछ लो। उसके सिर से पूछकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद वह उठी तो देखा सब जगह कूड़ा सड़ रहा है। देवरानी बोली, हे महाराज, आपने तो मुझे धोखा दिया। जेठानी को तो आपने धन दिया और मुझको कूड़ा। गणेश जी आए और बोले कि तुम धन की भूखी हो और वह धर्म की। देवरानी ने कहा, महाराज, ये कूड़ा करकट आपका समेटो, मुझे धन नहीं चाहिए। गणेश जी ने कहा कि यदि तुम्हारा आधा धन जेठानी को नहीं देगी तो ही मैं इसे नहीं समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, आपने देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहता को, सुनता को, हुंकारा भरने वाले को और आप पूरे परिवार को देना।